अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ़ एक लफ्ज़, एक छोटा सा लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या ये मुमकिन है कि एक गुनाहगार इंसान सिर्फ़ अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपनी तकदीर बदल ले? जी हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, रिज़्क़ कम है, दिल बेसुकून है या बार बार आज़माइश नाकामी आपका पीछा कर रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो कुरान में भी मौजूद है और हदीस में भी। लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आपका एक छोटा सा लाइक जो है वो मुझे हौसला देता है कि मैं आगे मज़ीद और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह का असल मतलब। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यानी इंसान ये कहता है, या अल्लाह मैंने गलतियाँ की, गुनाह किए, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान से कहना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए दिल से शर्मिंदगी होना भी ज़रूरी है। गुनाह छोड़ने का इरादा होना भी ज़रूरी है। अगर दिल में सच्चाई नहीं तो अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही रह जाते हैं। कुरान में कई जगह अस्तगफिरुल्लाह की ताकत बयान की गई है। सबसे मशहूर वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। इन्होंने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सोचें, अस्तगफिरुल्लाह करने से, इसका विर्द करने से बारिश आती है, रिज़्क़ बढ़ता है, ज़िंदगी में बरकत आती है, सुकून आता है। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह ताला अपने किए हुए वादे से कभी खिलाफ वर्जी नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक थे, जो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते थे, जिनके दिल में गुनाहों का ख्याल भी नहीं आता था, जो मासूम थे, वो भी रोज़ाना 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करते थे। क्यों? ताकि हमें सिखाएं कि इस्तिग़फ़ार कितना ज़रूरी है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इस्तिग़फ़ार करें तो फिर सोचिए हमें कितना करना चाहिए। हम इंसान हैं जो रोज़ गुनाह करते हैं, तो हम गुनाहगारों को कितना करना चाहिए। अब असल सवाल ये है कि क्या वाकई इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल का हल है? तो जवाब है जी हाँ। ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको जो है वो हाँ में जवाब दूँगी। लेकिन आप लोगों ने शर्त के साथ पढ़ना है, और शर्त क्या है? सच्ची तौबा, दिल की नदामत, गुनाह छोड़ने का इरादा और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। अगर ये सब चीज़ें हों तो इस्तिग़फ़ार वाकई मोजज़ा बन जाता है, और एक इंसान की, मुश्किल में फंसे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। यकीन करें, अगर इस्तिग़फ़ार को आप लोग अपना लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बात मेरे से लिखवा लें। इस्तिग़फ़ार के बहुत से हैरानकुन फ़वाइद हैं। सबसे पहला ये, इस्तिग़फ़ार से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चाहे जितने मर्ज़ी बड़े गुनाह क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह हमारे सारे गुनाह, बल्कि जितने मर्ज़ी पुराने ही गुनाह क्यों ना हो, सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। दूसरा ये कि इस्तिग़फ़ार से दिल को सुकून मिल जाता है। हमारा दिल बेसुकून, बेचैन नहीं रहता, अल्लाह की तरफ से चैन मिल जाता है। और तीसरा ये कि इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ में बरकत आती है, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, गैब से मदद होती है। इस्तिग़फ़ार से मुश्किलात भी हल हो जाती हैं। अल्लाह इस्तिग़फ़ार करने वालों की मदद गैब से करते हैं। कहाँ से टेंशन आई, कहाँ से नहीं आई, कहाँ गई, ये सब अल्लाह ताला के सुपुर्द हम कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार करने के ज़रिए हमारे अंदर इस तरह अल्लाह हमें रूहानी सुकून देता है, तो फिर अल्लाह ख़ुद ही हमारी गैब से मदद भी करते हैं मुश्किलात से निकलने की। इस्तिग़फ़ार से दुआएं कबूल होती हैं, कोई दुआ रद्द नहीं होती इस्तिग़फ़ार करने वाले के। तो जब हमारी दुआएं रद्द नहीं होंगी तो फिर हमें ही फ़ायदा है ना। हम जो भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, हमारा फ़ायदा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की रहमत मिलती है। जब हमें अल्लाह की रहमत मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। देखिए, हम सब एक बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ मुश्किल में इस्तिग़फ़ार करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई हमारे पर आज़माइश आती है, हम तब इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। देखिए, गुनाह छोड़ देते हैं हम लोग, मतलब गुनाह हमसे छूटते ही नहीं है।
اس ٹائم آزمائش کے وقت تو ہم وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارا وہی جو حال پہلے ہوتا ہے وہی حال ہوتا ہے، یعنی ایک طرف معافی بھی مانگتے ہیں اور دوسری طرف وہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سچی توبہ تو نہیں ہے نا۔ استغفار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور جو ہے وہ اپنی سچی نیت کے ساتھ جو ہے وہ یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں، تب آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آنسوں کے ساتھ تنہائی میں اللہ سے بار بار معافی مانگیں، اور سب سے اہم یقین ہے، یقین کے ساتھ مانگیں۔ سوچیں اگر آج آپ سچی توبہ کر لیں تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں، دل سے توبہ کریں، گناہ چھوڑ دیں، اور دیکھیں اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں استغفار لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔